तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, आपने देखा होगा कि जब भी हम कभी हाईवे से गुजरते हैं, एक्सप्रेस वे से गुजरते हैं, तो कई सारे हमारे पास जो है ना टोल प्लाजा आते हैं और यहाँ पर जो है ना हमसे टोल वसूलते हैं। तो भाई ये जो है ना टोल जो है ना सरकार वसूलती है, मतलब कि एजेंसी से वसूलवा देती है। उन्होंने टेंडर निकाल देते हैं, कोई सी भी कंपनी यहाँ पर आती है, टोल वसूलती है सरकार के बिहाफ से। तो भाई यहाँ पर जो है ना इस तरह से यहाँ पर टोल की वसूली की जाती है और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि हाईवे जो बन रहे हैं और ये सब बाकी सब चीज़ें जो बन रही है उसमें पैसा तो लगता ही है, उसके मेंटेनेंस में पैसा लगता है। तो वो जो पैसा है वो कहाँ से आएगा, वो यहाँ पर आएगा टोल की वसूली से। और टोल वसूलना यहाँ पर जो है ना ज़रूरी हो जाता है सरकार के लिए। अब देखिए, यहाँ पर टोल तो वसूला जाता ही है, लेकिन साथ ही यहाँ पर जो है ना टोल प्लाजा जो होते हैं वो इतने सारे गेट होने के बावजूद भी कभी कभी यहाँ पर जो है ना जाम की स्थिति बन जाती है। और हमारे पास से जब हम किसी लंबे सफ़र पर भी जाते हैं ना, तो हमें एक सामने काफ़ी सारे टोल प्लाजा नज़र आते हैं, जिससे यहाँ पर हमारी जो टोल प्लाजा के जो रूप में हम पैसा जो देते हैं वो भी हमें कभी कभी बहुत ज़्यादा जो है ना पड़ता है। मतलब कि यहाँ पर जो है ना देख सकते हैं आपके जो है ना टोल प्लाजा पे जो टोल दिया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। हर 60 किलोमीटर पे एक टोल प्लाजा होता है। तो अगर आप यहाँ पर मान के चलिए कि 1000 किलोमीटर की जर्नी कर रहे हैं, तो 15 से भी ज़्यादा यहाँ पर टोल प्लाजा आपको देखने को मिलेंगे, जो यहाँ पर हर अगर टोल प्लाजा पर देंगे हम पैसे तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसको यहाँ पर निपटाने के लिए सरकार यहाँ पर अब एनुअल फीस और यहाँ पर जो लाइफ टाइम फीस है वो एक साथ लेकर आ रही है। और यहाँ पर जो है ना ये प्रपोजल है, फाइनल रिव्यू किया जा रहा है इसका, और जल्दी यहाँ पर ये जो लाइफ टाइम और एनुअल जो सब्सक्रिप्शन फीस होती है वो यहाँ पर ली जाएगी, यहाँ पर लागू हो जाएगी। पहले यहाँ पर जो है ना शुरुआत जो है ना थोड़े से इलाके से की जाएगी, फिर जब यहाँ पर सफल हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर पूरे देश में इसको लागू कर दिया जाएगा। जिस तरह से यहाँ पर जो है ना बस में जो पास बनता है ना मंथली, जैसे कि एक रूट पर हमने जो है ना डेस्टिनेशन ए से डेस्टिनेशन बी, यहाँ पर जो है ना हमने एक पास बनवा लिया, तो उस रूट पर जितनी भी बसें होंगी जो भी होगा वहाँ पर अनलिमिटेड ट्रैवल आप कर सकते हैं। चाहे दिन में 5 बार करो सफ़र, चाहे 10 बार करो, तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो अनलिमिटेड पास यहाँ पर बन जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा सहूलत मिल जाती है। तो भाई इस तरह से यहाँ पर जो है ना अनलिमिटेड टोल का जो है ना टिकट मिल जाएगा, यानी कि आप जितनी मर्ज़ी चाहे उतना यहाँ पर टोल प्लाजा जो है ना क्रॉस कर सकते हो और यहाँ पर जो है ना आपसे कोई भी टोल वसूला नहीं जाएगा। तो भाई बात करते हैं भाई ये जो एनुअल और लाइफ टाइम का जो टोल पास है वो यहाँ पर कैसे होंगे, किस तरह से सरकार यहाँ पर जो है ना उस पैसा का इस्तेमाल करेगी, क्या क्या यहाँ पर चीज़ें होगी, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। चलो शुरू कर दो। तो देखिए, सरकार के पास यहाँ पर जो है एक प्रपोजल आता है कि भाई यहाँ पर जो है ना हम एनुअल पास रख लेते हैं और एक यहाँ पर जो है ना लाइफ टाइम पास रख लेते हैं, और यहाँ पर जो है ना दोनों की अलग अलग फ़ीस होगी। तो यहाँ पर सरकार के पास प्रपोजल आता है और सरकार के प्रपोजल में यहाँ पर ये लिखा हुआ होता है कि जो 1 महीना का जो अनलिमिटेड जो टोल का पास होगा वो होगा यहाँ पर 3000 का, जिसमें यहाँ पर नेशनल हाईवे और इसके अलावा जो एक्सप्रेस वे होते हैं उस पर यहाँ पर अनलिमिटेड जितना चाहे उतना टोल प्लाजा जो है ना वो क्रॉस कर सकते हो। इसके अलावा जो लाइफ टाइम होगा, अब देखिए कहने के लिए तो ये लाइफ टाइम होगा, लेकिन ये लाइफ टाइम बिल्कुल भी नहीं है। लाइफ टाइम का मतलब यहाँ पर 15 साल से है। तो यहाँ पर जो है ना लाइफ टाइम जो पास होगा, जो 15 साल का पास है, वो होगा यहाँ पर 30,000 रुपये का, यानी कि 30,000 रुपये आपको पे करना है। और देश के जितने भी यहाँ पर टोल प्लाजा है उन सबको यहाँ पर आप क्रॉस कर सकते हो बिना किसी एक पैसा दिए, यानी कि 15 साल तक यहाँ पर आपका जो पास होगा वो यहाँ पर आपका बन जाएगा और अनलिमिटेड जितना मर्जी उतना जो है ना टोल प्लाजा आप क्रॉस कर सकते हो, आपसे कोई 1 रुपया चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो सरकार के सामने ये प्रपोजल आया है और फाइनल स्टेज पर है। सरकार यहाँ पर जो है इसका रिव्यू कर रही है और जल्दी हमें यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। और इससे यहाँ पर जो है सरकार को एक सबसे बड़ा बेनिफिट होगा, और वो ये होगा कि कॉन्स्टेंट एक रेवेन्यू स्ट्रीम का सरकार के पास आ जाना। और इसमें कोई भी टेक्नोलॉजिकल यहाँ पर एडवांसमेंट भी नहीं करनी है, क्योंकि जो करंट फास्टैग का सिस्टम है, एक जो है ना स्टिकर लगा देते हैं RFID वाला और यहाँ पर जो है ना उसमें पैसे लोड करते हैं। जिस तरह से पेटीएम वॉलेट होता है उसी तरह से फास्टैग होता है, उसमें हमें पैसे लोड करने पड़ते हैं और उस लोड हुए पैसे से यहाँ पर जो है ना टोल, जब हम टोल प्लाजा से क्रॉस करते हैं तो उसमें से पैसा कट जाता है और यहाँ पर जो है ना टोल सरकार के पास पहुँच जाता है। तो कुछ इस तरह की जो फास्टैग वाली सर्विस होगी वही यहाँ पर जो है ना काम करेगी। जैसे कि आपने मेट्रो में देखा होगा, मेट्रो में एक जो है ना पर डे का कार्ड बनता है और पर मतलब कि 3 दिन का कार्ड बनता है और उसमें आपको जो है ना पैसा देना पड़ता है और अनलिमिटेड यहाँ पर सफ़र कर सकते हैं। जिस तरह से वो मेट्रो का कार्ड होता है ना अनलिमिटेड सफ़र वाला, ठीक इसी तरह से यहाँ पर जो है ना अनलिमिटेड टोल प्लाजा वाला जो है ना फास्टैग बन जाएगा आपका। तो यहाँ पर आप जो भी किसी टोल प्लाजा को क्रॉस करेंगे तो आपका जो गेट है वो अपने आप यहाँ पर खुल जाएगा और आप यहाँ पर उस क्रॉस को कर सकते हो और आपको कोई भी पैसा नहीं देना होगा। और ये होगा आपको एनुअल पास लेने के बाद या फिर आप जो लाइफ टाइम पास लोगे उसको लेने के बाद। लेकिन सरकार तो यहाँ पर जो है ना पहले से ही एनुअल लाइफ टाइम का जो है ना पासेज अलाउ करती है, तो सरकार यहाँ पर ये क्यों अलाउ कर रही है नए वाला? नए वाले में ऐसा क्या खास बात है जो पहले वाले में नहीं था? तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो नया वाला है वो यहाँ पर थोड़ा सा अलग है।
थोड़ा नहीं, बहुत कुछ अलग है। पहले जो आता है वो यहाँ पर एक सिंगल टोल प्लाज़ा के लिए आता है। मान लीजिए कि मेरठ से दिल्ली के बीच में एक टोल प्लाज़ा है और आपने उस टोल प्लाज़ा का पास बनवा रखा है, तो आप यहाँ पर जो है ना सिर्फ उसी टोल को क्रॉस कर सकने के लिए जो है ना एलिजिबल हो। अगर आप यहाँ से मेरठ से मुजफ्फरनगर जाएंगे और बीच में आता है खटौली का टोल, तो आपको वहाँ पर टोल देना है। चाहे आपने यहाँ पर भले से ही जो है ना दिल्ली और मेरठ के बीच में जो टोल प्लाज़ा है उसका पास ले रखा होगा, लेकिन यहाँ पर आपको खतौली में टोल पे करना होगा। तो यहाँ पर जो है ना सबसे बड़ी रिस्ट्रिक्शन तो यहाँ पर यही है कि जो यहाँ पर जो टोल प्लाज़ा है वो यहाँ पर पहले एक टोल प्लाज़ा का ही जो है ना पास मिलता था, लेकिन यहाँ पर जो अब जो सरकार लेकर आने वाली है वो यहाँ पर जो है ना पूरे इंडिया का सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर टोल बनेगा। यानी कि जितने भी टोल प्लाज़ा होंगे उन सबको यहाँ पर आप क्रॉस कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये जो एनुअल और जो लाइफ टाइम वाला जो टोल पास है ना, ये यहाँ पर जो है ना सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट व्हीकल्स के लिए है। यानी कि जो कार वगैरह होती है और जो दूसरे प्राइवेट व्हीकल होते हैं जिनका टोल लगता है ना, सिर्फ और सिर्फ वही ले सकते हैं। जो बड़े ट्रक होते हैं, ट्रेलर होते हैं, डीसीएम होती है, कमर्शियल व्हीकल होते हैं, बसेस होती हैं, उन सब के लिए ऐसी कोई सुविधा नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो है ना जो प्राइवेट व्हीकल ओनर है ना, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के पास जो है ना ये सहूलत है कि आप यहाँ पर जो है ना ये लाइफ टाइम और एनुअल ये जो पासेस हैं वो यहाँ पर आप ले सकते हो। अब देखिए जितना भी देश भर में टोल का जो कलेक्शन होता है ना, उसमें यहाँ पर प्राइवेट व्हीकल्स 26% यहाँ पर जो है ना टोल की इनकम प्रोवाइड कराते हैं। यानी कि यहाँ पर बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट नंबर है। जो वैसे होते हैं ना कमर्शियल व्हीकल्स, उनसे तो ज़्यादा ही होते हैं क्योंकि उनकी जो मूवमेंट है वो ज़्यादा होती है और वो भारी वाहन भी होते हैं, तो उनसे जो टोल प्लाज़ा जो है ना वो चार्जेस भी ज़्यादा लेते हैं। लेकिन जो प्राइवेट व्हीकल्स होते हैं उनका यहाँ पर जो चार्जेस होता है वो कम होता है। हल्के वाहन होते हैं और उनसे यहाँ पर जो है ना रोड पर ज़्यादा जो है ना असर पड़ता भी नहीं है। जो भारी वाहन होते हैं ना उससे रोड पर काफ़ी ज़्यादा दबाव पड़ता है, उससे यहाँ पर जो है ना वियर एंड टियर भी बहुत ज़्यादा होता है रोड का, तो वे उनसे तो ज़्यादा यहाँ पर जो है ना टोल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ना प्राइवेट व्हीकल से 26% की आमदनी यहाँ पर टोल प्लाज़ा को होती है। तो भाई यहाँ पर अगर इस तरह की जो स्कीम लेकर आया जाएगा तो इससे यहाँ पर जो है ना सरकार को भी फ़ायदा होगा यहाँ पर, क्योंकि उनके पास जो है ना एक साथ यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा पैसा सरकार के पास आ जाएगा, तो उससे यहाँ पर सरकार जो है ना उसका बेनिफिट उठा सकती है एक साथ यहाँ पर जो है ना सब चीज़ें करने में। और सरकार के पास जब एक साथ इतना ज़्यादा पैसा आ जाएगा ना, तो उस पैसों से सरकार यहाँ पर काफ़ी कुछ कर सकती है। और यहाँ पर ये कम्यूटेटर्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मान लीजिए कि आपका जो है ना एक तरफ का टोल लगता है यहाँ पर 50 रुपये का और यहाँ पर आने जाने का टोल हो गया यहाँ पर 100 रुपये का। अब देखिए आप जो है ना महीने में मान के चलिए कि 10 बार ऐसा करते हो तो यहाँ पर 1000 रुपये तो वैसे ही हो गया है। लेकिन यहाँ पर जो आपका जो एनुअल टोल का जो कलेक्शन का जो पैसा लगेगा वो कितना लग रहा है, 3000 रुपये लगेगा। तो यहाँ पर आपको तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर वो बेनिफिट होगा कि आप अनलिमिटेड जितना मर्जी चाहे उतना यहाँ पर जो है ना किसी भी टोल प्लाज़ा पर जा सकते हैं। तो भाई ये जो है ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा कम्यूटर्स के लिए भी और सरकार के लिए भी, क्योंकि सरकार के पास एक साथ सारा का सारा पैसा आ जाएगा। तो देखिए प्रपोजल तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर सरकार को भी कुछ ज़्यादा खर्चा करना नहीं पड़ने का, क्योंकि यहाँ पर जो ना जिस तरह से मेट्रो में पासेस चलते हैं कि एक दिन में आप अनलिमिटेड सफ़र करो, बस आपको इतना पैसा देना है और आप एक दिन में जितना चाहे उतना यहाँ पर सफ़र कर सकते हो, तो उसमें यहाँ पर कोई एडिशनल चीज़ें तो लगानी नहीं पड़ती। सेम वही मेट्रो कार्ड जो है ना सरकार इशू करती है, वहाँ पर जो टिकट विंडो होती है वहाँ से मिल जाते हैं वो मेट्रो कार्ड। ठीक इसी तरह से जो है ना आप सफ़र कर सकते हो। ठीक इसी तरह से जो करेंटली जो इंक्लूडेड फास्टैग सिस्टम है कि भाई आप जाओ टोल गेट पर, फास्टैग से आपका जो टोल है वो कट जाएगा और आपका जो गेट है वो खुल जाएगा, फिर आप निकल सकते हो। यही फास्टैग का सिस्टम से आप जो है ना एनुअल और लाइफ टाइम का जो पास है वो यहाँ पर पा सकते हो। तो कोई सरकार का इसमें खर्चा भी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन सरकार को इससे आमदनी भी हो जाएगी और लोगों को भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा इस नए एनुअल और लाइफ टाइम जो पास है उसकी वजह से। तो एनुअल यहाँ पर 3000 का और लाइफ टाइम यहाँ पर 15 साल के लिए, ये अनलिमिटेड नहीं है, लाइफ टाइम 15 साल के लिए अनलिमिटेड है, जिसमें यहाँ पर लोगों को ही काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। पर ईयर जो है ना लाइफ टाइम में कॉस्ट कितनी पड़ेगी, 2000 की पड़ेगी, लेकिन अगर हम यहाँ पर सिर्फ एक साल के हिसाब से लेके चले तो 3000 का ये है। तो यहाँ पर जो है ना चीज़ें लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगी है। आपको तो पता ही है कि हाईवे का जो नेटवर्क है वो कितना ज़्यादा बढ़ गया है। जगह जगह पर यहाँ पर जो है ना हाईवे बनाए जा रहे हैं, एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है, कोई गंगा एक्सप्रेस वे, कोई विंध्याचल एक्सप्रेस वे, कोई दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, कोई दिल्ली आगरा का एक्सप्रेस वे। तो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं, जगह जगह पर हाईवे बनाया जा रहा है। जो 2 लेन का जो हाईवे है उसको 4 लेन में कन्वर्ट किया जा रहा है। हमारे यहाँ पर भी कन्वर्ट किया जा रहा है। 2 हाईवे यहाँ पर जो 2 लेन के थे उनको 4 लेन में कन्वर्ट किया जा रहा है। अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर जल्दी 1 साल या 2 साल के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो वो भी यहाँ पर जो है ना टोल्ड एक रोड बन जाएगा। पहले यहाँ पर ये टोल्ड रोड नहीं था, लेकिन 4 लेन बनने के बाद यहाँ पर उसका मेंटेनेंस ज़्यादा लगता है, तो सरकार यहाँ पर टोल वसूलती है। पहले यहाँ पर हमारे यहाँ पे कोई भी टोल प्लाज़ा तो था नहीं, लेकिन अब यहाँ पर जो है टोल प्लाज़ा बन गया है। तो भाई ये चीज़ है। लेकिन यहाँ पर अगर आप इस तरह से जो एनुअल पास है वो ख़रीद लेते हो तो
उससे यहाँ पर जो है ना आपकी भी बचत हो जाएगी और सरकार को भी यहाँ पर उससे एक मुश्त पैसा जो है ना वो मिल जाएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी किस तरह से यहाँ पर जो है ना प्रपोजल आया है, लेकिन अभी ये पूरा तरह से जो है ना क्लियर नहीं होगा। अब क्लियर कब होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा या सरकार बताएगी। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।